राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। इस समय जी हम हल्का नारायणगढ़ की ग्राम पंचायत फतेहगढ़ से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी विक्रांत शर्मा जी। आज जो चर्चा का मुद्दा है धर्मांतरण को लेकर है। देश के 24 राज्यों में धर्मांतरण का रैकेट धड़ल्ले से चल रहा है। इस पे राजनीति तो होती आई है, लेकिन सरकार द्वारा कोई सख्त कानून अभी तक नहीं बनाया गया है। तो इसके लेकर हम बातचीत करेंगे समाज सेवी विक्रांत शर्मा जी से। शर्मा जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पे। अगर बात की जाए धर्म की, हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और सभी को आज़ादी है कि अपने धर्म में रहकर पूजा पाठ आप कर सकते हैं, लेकिन एक धर्म की शेष को जब टारगेट किया जाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा धर्म रैकेट का जो वहाँ पे खुलासा हुआ, 1000 से ज़्यादा लोगों का वहाँ पे धर्मांतरण का मामला सामने आया, जिसमें उमर गौतम जो आरोपी रहे और उनके साथी विदेशों से उनके यानी कि एक तरह से जो तालमेल देखने को मिला, जो फंडिंग हो रही है। और जम्मू कश्मीर में सिख धर्म की लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया गया। देश की अगर बात की जाए, देश के 24 ऐसे राज्य हैं जहां पे धड़ल्ले से धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? धर्म के बचाव को लेकर कोई सख्त कानून अभी तक नहीं बना। देखो, ऐसा है कि ये हमारा देश का दुर्भाग्य लगा लो या कमी लगा लो कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद देश की जो तस्वीर बनी है, देश का जो प्रारूप बना है, वो एक परिदृश्य ऐसा है कि जिसको हम एक संतुष्टि से ये नहीं कह सकते कि हमारे देश को सही मार्गदर्शन मिला। अब आज की बात है कि मैं एक शांता कुमार जी का आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के समय में देश हमारा वहाँ जा रहा है कि एक विपक्षहीन, जिसको हम कह सकते हैं अपने उसमें, कि विपक्ष सिकुड़ता जा रहा है, विपक्ष का दायरा बहुत छोटा होता जा रहा है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अब बात आती है कि धर्म की। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हिंदू धर्म नहीं, हम अपने बड़े गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी। सनातन शब्द वेदों में भी मिलेगा, पुराणों में भी मिलेगा और आदि ग्रंथों में भी मिलेगा। और स्टार्टिंग से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब भी सनातन था, आदि था, अनादि रहेगा। अब बात आती है कि धर्मांतरण का जो आपने प्रश्न किया, बड़ा ही दुख का विषय है कि धर्मांतरण हुआ और जबरन किया गया और अत्याचार करके किया गया। जी पंडित जी, अगर बात की जाए धर्मांतरण की, इसमें उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो गरीब हैं, मजबूर हैं, जो अनपढ़ हैं, उन लोगों को टारगेट किया जाता है। उनकी गरीबी का, मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनको या तो पैसे का लालच दिया जाता है या नौकरी का लालच देकर उनका धर्मांतरण कराया जाता है। तो सरकारें भी इसमें दोषी हैं, चाहे मौजूदा सरकार हो, चाहे बीते समय जो पहले सरकारें रही है। इन लोगों को इतना मजबूत या सक्षम नहीं किया गया कि इनकी गरीबी दूर की जा सके। इसका एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सनातन धर्म को शुरू से ही सरकारों ने अपनी गुलामी में जकड़ा। कैसे जकड़ा कि कोई भी धर्म का, चाहे वो गुरुद्वारा लगा लो आप, चाहे वो चर्च लगा लो, चाहे वो मस्जिद लगा लो, वो फ्री हैंड हैं, उनके ऊपर कोई सरकार का स्वामित्व नहीं। लेकिन हमारे सनातन धर्म के जितने भी शक्तिपीठ हैं, जितने भी मंदिर हैं, वो सब सरकार के अंडर है। एक एक रुपया वहाँ का सरकार के खजाने में जाता है। हमें शुरू से ही, जब सारी संस्थाएं, सारी धार्मिक अदर जो रिलीजन की इंस्टीट्यूट हैं, उनके जो धार्मिक स्थल हैं, अगर वो सरकार के संरक्षण से बाहर हैं, तो सनातन धर्म के लोगों ने क्या दोष किया कि सनातन धर्म की जितनी भी मंदिर, मस्जिद, मंदिर और शक्तिपीठ हैं, वो सब सरकार के संरक्षण में हैं। सनातन धर्म के जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी समाज सेवी हैं, जो भी उस ट्रस्ट को चलाने वाले हैं, वो अपनी मर्जी से सनातन धर्म के उत्थान के लिए, उसके प्रचार के लिए उस पैसे को नहीं खर्च कर सकते।
समाज सेवा में नहीं उस पैसे को लगा सकते, क्योंकि उसका ऑनर इज द गवर्नमेंट। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ी कमजोरी हमारी क्या है कि हम सनातन धर्म के लोगों को संपन्न नहीं कर पाए। क्यों नहीं संपन्न कर पाए? कि हमारे धर्म को हर तरह से सरकार ने अपने हाथों में, अपनी जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जबकि और धर्मों के लिए ये जंजीरें नहीं है। हमारा धर्म हर तरीके से कानून के शिकंजे में कसा हुआ है और सरकार के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। सबसे बड़ा कारण हमारे पिछड़ने का ये। पंडित जी, जरा आप इस पर खुल के विस्तार कीजिए। जैसे आपने जिक्र किया है कि सरकारों का एक तरह से नियंत्रण है, चाहे हमारे मंदिर हो या शक्तिपीठ हो, इसका नुकसान क्या है, इसके बारे में आप जरा ये बताइए। सबसे बड़ा तो इसका एक नुकसान है कि अगर हमारे शक्तिपीठ, हमारे मंदिर सरकारों के संरक्षण में ना हो और उनको उस पैसे का जो भी वहां पे आमदन का जरिया है, बहुत से मंदिर शक्तिपीठ ऐसे हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन भी है, ठीक है जी, उससे हम वेलफेयर के काम कर सकते हैं। कोई बाढ़ग्रस्त, कोई विपदा आए, कोई आपदा आए देश के ऊपर, उसमें हम काम कर सकते हैं, ठीक है। और हम अपने वर्ग के लोगों को, जो गरीब हैं, जो हेल्पलेस लोग हैं, उनके लिए वो पैसा प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम जब उस पैसे को खर्चने का हमें राइट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्या किसी का वेलफेयर करेंगे हम? जबकि यहाँ पे आकर सनातन धर्म को फिर टारगेट किया जाता है कि विपदा के समय, आपदा के समय मंदिर कहाँ जाते हैं, उन्होंने समाज के लिए क्या किया। अरे भाई, मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो मंदिरों को टारगेट करते हैं इस चीज को लेकर के, आपदा के समय ये लोग कहाँ चले जाते हैं कि देश मंदिरों को नहीं चला रहे, देश शक्तिपीठों को नहीं चला रहे, शक्तिपीठों से, मंदिरों से देश चल रहा है जी। कारण क्या है कि करोड़ों अरबों रुपया वहां की जो आमदन है वो सरकार के खजाने में जमा होती है। सरकार से मंदिर भीख नहीं मांगता, मंदिरों से सरकारें भीख मांगती हैं। पंडित जी, आज का जो मुद्दा है धर्मांतरण को लेकर है, और इसका समाधान क्या है कि जो सनातन धर्म के लोग हैं अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें, किसी के बहकावे में आकर, किसी लालच में आकर वो अपना धर्मांतरण ना करें, या जोर जबरदस्ती किसी पे होती है तो उसके लिए कोई सख्त कानून भी बनना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हमें अपने आप को निचले लेवल से मजबूत करना पड़ेगा कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि जब कोई हमारे ऊपर दुख तकलीफ आती है, हम आस्था को कमजोर कर लेते हैं। हमारी आस्था इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि हर संकट, चाहे आप किसी भी धर्म में बैठे हो, हर दुख संकट हर जगह आना है। हर एक के ऊपर विपदा भी आती है, हर एक के ऊपर अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है। लेकिन उसमें हम जो कदम है वो इंसान के ढोल जाते हैं और वो इधर उधर भटकने लग जाता है। उसका कारण क्या है कि हम उस अपने साथी को, कभी हमने ये नहीं सोचा कि अगर कोई हमारे समाज का, हमारे वर्ग का कोई साथी हेल्पलेस हो रहा है या वो निम्न स्तर पर जा रहा है, उसे सहायता की जरूरत है, तो हम उसको उसकी सहायता कर सके। हमें ये चीज अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा कि जो हमारा कमजोर, हमारे वर्ग में जो कमजोर साथी है, हम उसकी किस तरह से मदद करें। अगर उसे समय पर हमारी तरफ से कोई मदद मिल जाए, समाज की तरफ से कोई मदद मिल जाए, तो शायद वो दूसरा दरवाजा ना देखे। जी, तो ये आपने ये बताया कि अगर धर्मांतरण के मामले रोकने हैं तो इसमें सरकारों को या समाज को भी कैसे जागरूक रहना चाहिए। लेकिन अगर धर्मांतरण की बात आती है, मैंने पहले भी कहा कि जैसे उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, जो मजबूर हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे मौजूदा सरकार हो या पहली सरकारें हों, इसमें दोषी हैं कि इन लोगों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंची जिनसे उनकी गरीबी दूर हो सके। और दूसरी बात ये है कि ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से मामले खुलकर सामने आते हैं कि धर्म की शिक्षा, चाहे बात गीता या रामायण की जाए, उनको नहीं मिल पाती है, जिसके कारण लोग अपने धर्म से परिचित नहीं हो पाते हैं। तो इस दिशा में अगर बात समाज की जाए या सरकार की जाए, कैसे कदम उठने चाहिए? देखो, ऐसा है कि धर्म के नाम पर हमारे देश की हर राजनीतिक पार्टी ने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटकर लोगों का वोट लिया। लेकिन ना तो किसी ने धर्म के नाम पर, किसी पार्टी ने कोई धर्म भलाई का कार्य नहीं किया जी। संगठित करने का कार्य नहीं किया और सुरक्षित रखने का कार्य नहीं किया। 7 साल हो गए हैं केंद्र में अब मौजूदा भाजपा सरकार ने। पीछे 70 साल के अरसे में ज्यादातर कांग्रेस का राज था, कांग्रेस पार्टी का राज था। उस समय हमारी जो
पुरानी संस्कृति थी, हमारी जो पुरानी सभ्यता थी, जिसके अनुसार हम अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, गुरुकुल थे, सारी चीजें थी, लेकिन उस प्रथा को सरकार ने धीरे धीरे क्लोज कर दिया गया। वो चीजें लुप्त होती चली गई, हमारे बच्चे अपने संस्कारों से दूर होते चले गए। जब तक सरकार को चाहिए कि शिक्षा प्रणाली में कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे हमारे बच्चे हमारे संस्कारों से जुड़े, हमारी संस्कृति से जुड़े, ताकि वो दूसरे पायदान की ओर ना देखें। जी, तो आपका ये कहना है कि जैसे गीता या रामायण के जिक्र आता है तो इन पे कोई कंपलसरी सब्जेक्ट बनना चाहिए? देखो, इसमें कोई शक नहीं है। गीता एक ऐसा हमारा पावन ग्रंथ है कि जिसकी संरचना ही इस अनोखे ढंग से हुई है कि अगर उसके हम सारा सार अपने जीवन में उतारें तो हमारे जीवन की रूपरेखा बदल सकती है। जी, जैसे आज आपने इस पे सहमति जताई है, अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें, वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, आज तक ना तो इस मुद्दे पे कोई चर्चा हुई है, चाहे बात कानून को लेकर हो या कंपलसरी स्कूलों में सब्जेक्ट को लेकर की जाए। तो इस मामले पर अगर राजनीतिक दलों को देखें, इनकी एकजुटता देखने को क्यों नहीं मिलती, क्या कारण? देखो, ऐसा है कि राजनीतिक एकजुटता ना होने का कारण केवल एक ही है कि ये लोग वोट की राजनीति है। अगर कांग्रेस कोई निष्पक्षता से फैसला ले तो उसको मुस्लिम वोट का खतरा है, अगर बीजेपी निष्पक्षता से फैसला ले उसको हिंदू वोटर का खतरा है। ये लोग वोट बैंक की राजनीति। बीजेपी की अगर बात की जाए तो हिंदू वोट की बात आप कर रहे हैं, तो बीजेपी तो हिंदुओं की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है। दुख भी तो तभी है कि ये सिर्फ वोट के लिए ही हिंदू धर्म का व्याख्यान करते हैं, लेकिन उसकी भलाई के लिए 7 सालों में आप ये बताएं कि क्या कार्य किया। राम मंदिर के कार्य को ये अपने नाम का श्रेय देते हैं कि लेकिन राम मंदिर जो है कितने वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था और उसका फैसला होना ही था, उसमें कोई पार्टी का को श्रेय नहीं जाता इसका। लेकिन इसके अलावा उन्होंने जहां पे आज भी मेवात मिनी पाकिस्तान है बना हुआ, वहां पे हिंदुओं की रक्षा के लिए बताओ बीजेपी ने क्या किया। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का मुद्दा हर समय बीजेपी ने उठाया, विपक्ष में रहकर जोर शोर से उठाया, लेकिन कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करने के लिए इन 7 वर्ष के कार्यकाल में बीजेपी ने बताओ क्या किया। जैसे कश्मीर में आपने मामला उठाया, कश्मीर में बीते कुछ दिनों में जिस तरह का मामला सामने आया है, वहाँ पे सिख धर्म की लड़कियों को भी टारगेट किया गया है। तो ये किसी एक धर्म विशेष की तो बात है नहीं पंडित जी, सिख धर्म भी इसमें टारगेट हो रहा है, सनातन धर्म भी इसमें टारगेट हो रहा है। तो आने वाले समय में अगर देखा जाए बहुत ही गंभीर समस्या है। तो इस समस्या के लिए चाहे मौजूदा सरकार हो या विपक्षी पार्टियां हों, इनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि सभी पार्टी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, सभी के लिए मैं एक ही चीज बोलूँगा कि हर धर्म की आस्था और श्रद्धा महान है और अपनी जगह अडिग है। हम किसी की श्रद्धा के ऊपर, किसी की आस्था के ऊपर कटाक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी आदमी किसी के धर्म में नाजायज हस्तक्षेप ना करे। ये हम चाहते हैं कि अगर अमर्यादित हस्तक्षेप किसी एक दूसरे के धर्म में करेंगे तो उससे देश का सौहार्दपूर्ण माहौल है जो वो बिगड़ेगा, वो नष्ट होगा। और ऐसी हमारे देश की संस्कृति नहीं रही कि हमारा देश सहानुभूति सौहार्दपूर्ण माहौल का देश रहा है। और इसलिए हमारा यही विनम्र निवेदन है कि इस देश के माहौल को ऐसा बनाए कि जिससे कि कोई भी एक दूसरे की आस्था पर चोट ना करे और एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप न किया जाए। तो क्या सरकार से आप जो धर्मांतरण के रैकेट धरने से चल रहा है देश के 24 राज्यों में, इस पे कोई सख्त कानून बनाने की मांग करेंगे? देखो, जबरन जो धर्मांतरण है उसके ऊपर तो अब तक का कभी का कानून बन जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब तक नहीं बना। और सरकार से हमारी पुरजोर अपील है कि इसके ऊपर धर्मांतरण किसी भी धर्म के लिए हो सकता है, ये कुछ जरूरी नहीं है कि कोई भी धर्म किसी के साथ जबरदस्ती करे तो वो गलत है, ठीक है। और धर्मांतरण के लिए कोई कानून अवश्य बनाया जाए। जी, तो विपक्ष के लिए भी कुछ बोलना चाहेंगे इसमें एकजुटता रही अगर कोई ऐसा कानून लेके आती है सरकार? विपक्ष के लिए तो मेरा शुरू से एक ही संदेश रहा है कि हाँ भाई, हम विरोध करें, गलत नीतियों का, जन विरोधी नीतियों का विरोध करें, लेकिन जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए सही निर्णय हो उनका स्वागत है। जी, धन्यवाद शर्मा जी, आपने समय दिया और हम उम्मीद करते हैं सरकार इस पर ध्यान देगी। तो जिस समय
हम मौजूद थे विधानसभा नारायणगढ़ की ग्राम पंचायत फतेहगढ़ में, जहां से हमारे साथ मौजूद थे समाज सेवी विक्रांत शर्मा जी। आज जो चर्चा का मुद्दा रहा, धर्मांतरण के जो मामले लगातार देश में आ रहे हैं, इसको लेकर रहा, और शर्मा जी ने अपनी राय रखी कि धर्मांतरण के मामलों पर रोक लगनी चाहिए, इस पर कोई सख्त कानून बनना चाहिए। और हम भी सरकार से कहना चाहेंगे, किसी के धर्म को अगर टारगेट किया जाता है तो इससे सख्ती से निपटना चाहिए सरकार को, और कोई सख्त कानून जल्द ही लेकर आना चाहिए। क्योंकि अगर जबरन किसी का धर्मांतरण होता है या किसी को लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता है, तो यहाँ पे धर्म की कोई बात नहीं होती, ये एक रैकेट है। इसको खत्म करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे राष्ट्रीय कदम न्यूज़ के साथ, हर कदम राष्ट्र के साथ।